दोस्तों को नमस्कार। रामचरितमानस में प्रभु श्री राम कहते हैं कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि जो शुद्ध अंतःकरण से मेरा भजन करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे सत्संग को सुनते हैं, वो अनन्य भाव से मुझे प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार यदा कदा प्रभु के कहे अनुसार हमारे आसपास अनेकों चमत्कारिक घटनाएं देखने को सुनने को मिलती है। ऐसा ही एक भक्त चरित्र का पुष्प लेकर हम आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस बड़ी ही भावपूर्ण घटना को सुनिए और सुनने के बाद यदि हमारा समर्पण आकर्षक लगे तो इस पोस्ट को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राजस्थान के करौली में मदन मोहन जी का एक बहुत ही भव्य सुंदर मंदिर है। उस मंदिर में झाड़ू लगाने वाले एक भक्त थे जिनका नाम था काले खां। काले खां प्रतिदिन मदन मोहन जी के मंदिर में झाड़ू लगाया करते थे और यही उनके परिवार के भरण पोषण के लिए आजीविका का माध्यम था। वो प्रतिदिन मंदिर में आते, झाड़ू लगाते। जब भक्तों की भीड़ थोड़ी छंटती तो बीच बीच में उनको ठाकुर जी के अलौकिक दिव्य स्वरूप के दर्शन होते और यही उनकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे उनको ये आदत सी हो गई कि जब तक उनको ठाकुर जी के दर्शन ना हो जाते उनको चैन नहीं पड़ता। वो प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू लगाते। यद्यपि उनको मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो पीछे सीढ़ियों के पास खड़े हो जाते। जैसे ही भक्त इधर उधर होते तो वो ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त कर लेते। इस प्रकार धीरे धीरे उनके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित होने लगा। वे प्रतिदिन मंगला आरती से लेकर के प्रभु की शयन आरती तक मंदिर में रहने लगे, जिस कारण उनकी पत्नी उन पर खींचने लगी, जुझलाने लगी। परिवार के लोग उनको काफिर कहने लगे। उन्हें तरह तरह के ताने मिलते कि तुमने जन्म तो हमारे कुल में लिया है, लेकिन पूजा पत्थर की करता है, अपने खुदा को याद नहीं करता। लेकिन काले खां को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रोज़ रोज़ होने वाले कलेश से उबकर काले खां अब अपना ज़्यादातर समय मंदिर में ही बिताने लगे। घर के लोग यद्यपि उनके साथ तरह तरह के कलेश करते, ताने मारते, लेकिन काले खां को कोई फर्क नहीं पड़ता। काले खां के कोई संतान नहीं थी। परिवार के लोग उनको बातों बातों में यह ताना भी देते कि तू तो पत्थर को पूजता है, वो तुझे क्या संतान देगा। अगर तू खुदा को मानता तो अवश्य ही तेरी झोली भर जाती। अब यह प्रतिदिन की बात हो गई। संतान के विषय को लेकर भी उनकी पत्नी उनके साथ झगड़ा करने लगी। वो बार बार यही कहती कि हमारे संतान न होने का कारण तुम हो, जो तुम पत्थर को पूजते हो। अगर खुदा को पूजते तो शायद हमें संतान मिल जाती। एक दिन काले खां जी मदन मोहन जी के मंदिर में गए और दूर से ही हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, हे ठाकुर जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, परंतु मेरी पत्नी की बातें, मेरे परिवार वालों के ताने, ये मेरा हृदय छलनी कर देते हैं। ये मेरी भक्ति में बाधा बनते जा रहे हैं और ये बाधा तभी मिटेगी जब मेरे घर में संतान का जन्म होगा। हे नाथ, हे ठाकुर जी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं कोई संतान की कामना नहीं करता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक संतान हो जाए तो सब लोग शांत हो जाएंगे और मैं निश्चिंत होकर आपकी सेवा कर सकूँगा। कुछ दिन बीते, खबर आई कि काले खां की पत्नी गर्भवती है। लोगों के मुंह बंद हो गए। काले खां की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अब वो लोगों को कहने लगा, देखो, तुम लोग कहते थे खुदा को याद करो, लेकिन ये संतान तो मेरे मदन मोहन लाल जी ने भेजी है। जल्द ही मेरे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी। वो समय भी आ गया। काले खां के घर एक सुंदर से पुत्र ने जन्म लिया। काले खां बहुत प्रसन्न हुए। इस कारण प्रसन्न नहीं हुए कि उसके घर संतान हो गई, वो इस कारण प्रसन्न हुए कि उनकी पत्नी, उनके परिवार के लोग संतुष्ट हो गए थे
और अब वो पूरी तरह से ठाकुर जी की सेवा कर सकते थे, ठाकुर जी को निहार सकते थे। समय बीतता गया, काले खां का पुत्र 8 साल का हो गया। एक दिन वह अपने साथियों के साथ यमुना जी के किनारे खेल रहा था, तभी उसे एक सांप ने डस लिया। उसका सारा शरीर नीला पड़ गया, बच्चे के मुख से झाग निकलने लगे और वह बेहोश हो गया। कुछ बच्चे दौड़ते हुए काले खां के घर पर पहुँचे और सब समाचार उसकी पत्नी को सुनाया, तो वह भी रोते हुए चिल्लाते हुए मंदिर में पहुंची और काले खां से बोली, जल्दी चलो, हमारे बेटे को सांप ने डस लिया है, वो यमुना के किनारे बेहोश पड़ा है, मैं जा रही हूँ, तुम किसी वैद्य को लेकर आओ, नहीं तो हमारा बेटा मर जाएगा। परंतु काले खां तो उस समय प्रभु की श्रृंगार आरती में व्यस्त थे। पत्नी ने देखा कि काले खां आरती में लीन है तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने क्रोध में कहा, तुम अभी यहीं खड़े हो, हमारा बेटा मरने वाला है और तुम आरती कर रहे हो। अगर देर हो गई और तुम किसी वैद्य को नहीं लेकर आए तो हमारा बेटा मर जाएगा, और अगर हमारे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे मदन मोहन को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो चली गई। काले खां वहीं खड़े रहे, उनकी आंख से आंसू बहने लगे, लेकिन उनका यह दुख उनके पुत्र के लिए नहीं था। वो ठाकुर जी से बोले, हे मदन मोहन लाल, क्यों मुझे चैन से नहीं बैठने देते? मुझे पता है यह सब आपकी लीला है, आप मुझे परख रहे हैं, मेरी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि मेरा पुत्र आपने मुझे दिया है, उसका जीवन भी आप ही बचाएंगे। आरती खत्म होने के बाद काले खां यमुना के किनारे पहुँचे। लोगों की बहुत भीड़ लगी थी। उसकी पत्नी अपने बेटे के पास बैठी विलाप कर रही थी। पत्नी दूर से ही उसको देख के चिल्लाई, वैद्य जी को क्यों नहीं लाए? काले खां बोले, मैं भूल गया। परिवार वालों ने कहा, यह काफिर है, काफिर, यह तो सिर्फ पत्थर को ही निहारता रहा है, इसको अपने बेटे से क्या लेना देना। काले खां तुरंत उठे, एक वैद्य को लाए। वैद्य ने बालक की नब्ज देखी और देखकर कहा कि यह बालक जीवित नहीं है, यह अब मर चुका है। सब रोने लगे। काले खां की पत्नी ने अपने पुत्र के शव को उठाया और लाकर मदन मोहन जी के मंदिर के द्वार पर रख दिया। वो चिल्लाकर कहने लगी, सब कहते थे यह संतान मदन मोहन ने दी है, अगर तुमने दी है तो इसे जीवित करके दिखाओ। अगर मेरा बेटा जीवित ना हुआ तो मैं तुम्हारे इसी द्वार पर अपनी जान दे दूंगी। काले खां से कहने लगी, तुम्हें, तुम्हारे भगवान को और तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगी। तब काले खां जी ने ठाकुर की ओर निहारा, आंखों में आंसू भरकर बड़े भाव विभोर होकर यह पंक्ति कही कि काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार पे, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए, हिंदुओं के नाथ हो तो हमारा कोई दावा नहीं, लेकिन जगत के नाथ हो तो हमारी भी सुध लीजिए। जैसे ही उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा गिरी, काले खां का पुत्र, जिसका शरीर नीला पड़ चुका था, धीरे धीरे सफ़ेद होने लगा। उसने आंखें खोली, उठकर बैठा और बोला, अब्बा, अम्मी, वो कहाँ गया जो मेरे पास खड़ा था? वो बालक जो मेरे जैसा ही सांवला था, जिसके सर पे मोर मुकुट था, उसकी वो मनोहर मुस्कान, उसके वो सुंदर कमल नेत्र, वो मेरा सखा था, वो कहाँ चला गया? यह दृश्य देखकर सबने मदन मोहन जी को दंडवत प्रणाम किया। सब समझ गए कि यह कृपा खुद ठाकुर जी ने की है। तब से लेकर आज तक करौली में मदन मोहन जी के मंदिर में जब भी मदन मोहन लाल जी की आरती होती है तो एक पंक्ति अवश्य गाई जाती है कि काले के बेटा को जब काले ने खाया, काले की कविता सुन काले ने बेटा जिवाया। जय हो श्री मदन मोहन लाल की, जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की।